प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो, सीधे बैठकर वे परम ब्रह्म में अपना मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा पशुओं द्वारा पूजित नारद मुनि मिलने आए। इस श्लोक में बड़े अमूल्य शब्द महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। परम सत्य का साक्षात्कार 3 अवस्थाओं में है। निराकार अंतर्यामी परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान अपनी स्तुति 4:24-25 में श्री परब्रह्म के व्यक्तिगत स्वरूपों पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों का वर्णन किया गया। स्निग्ध प्रारंभ श्याम शिव के उपदेश का अनुसरण करते हुए प्रचेताओं ने भी परम ब्रह्म तथा परम पुरुष के रूप में ब्रह्म, ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है, किंतु अध्यात्म में परम ब्रह्म के व्यक्तिगत लक्षण तथा स्वरूप ही चरम लक्ष्य। नारद मुनि सर्वत्र विचरण करते हैं। वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास जाते हैं, जहाँ उनका समान आदर होता है। इसलिए उन्हें यहाँ पर सुरासुरीय कहा गया है। कृष्णार्थ देवों तथा असुरों द्वारा पूजित श्री नारद मुनि के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है। यद्यपि असुरों तथा देवों में सनातन स्वभाव होता है, किंतु नारद मुनि का सर्वत्र स्वागत होता है। निस्संदेह नारद मुनि को देवताओं में से एक माना जाता है और देवर्षि का अर्थ है देवताओं के बीच शांति पुरुष। किंतु असुर तक भी श्री नारद मुनि से वैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुर तथा देवताओं के द्वारा समान रूप से की जाती है। परम वैष्णव की स्थिति श्री नारद मुनि के समान होनी चाहिए। वह पूर्णतया स्वतंत्र और द्वेष नहीं होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ पर प्रचेताओं के द्वारा प्रचेताओं को श्री नारायण मुनि के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। इसके पहले भी भगवान शिव प्रचेताओं को ज्ञान दिए हैं, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए हैं। इसके बाद नारद जी भी उनको आशीर्वाद ज्ञान दे रहे, उपदेश दे रहे। वैसे मनुष्य जीवन
का जो यथार्थ अर्थ है वो है ज्ञान की प्राप्ति। व्यक्ति को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, ज्ञान लाभ नहीं होगा, तब तक अपने जीवन की यथार्थ स्थिति को वो समझ नहीं पाएगा। जिसके लिए पहले भी हमारी परंपरा रही है कि बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता था, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना। और जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनकी शादी हो जाती थी। शादी के बाद जब बुढ़ापा अवस्था आ गई उनकी, तो बच्चों को राजपाट दे करके अपने कृष्ण भावना प्राप्ति करने के लिए घर छोड़ दो। और ये परंपरा है, ये चली आ रही है। यानी गुरुकुल में ज्ञान लेने गए क्योंकि उनको ज्ञान है, और बीच में लोग भूल भी जाते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन को प्राप्त कर लिए तो नाना जंजाल प्राप्त होने लगा। बच्चों को देखना है, बहू को देखना है, पोते आ गए, बहुत सारे सिस्टम में ऐसा हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो किसी न किसी को ज्ञान देना पड़ेगा ताकि तुम अपने जीवन के यथार्थ को समझ सके और ये सब जंजालों से मुक्त होकर के पुनः कृष्ण भावना को प्राप्त कर सके। ये विधि है। जैसे गुरुकुल में आप लोगों को पहले भी सुन चुके होंगे कि जैसे आज का जो एजुकेशन है, कोएड एजुकेशन, लड़की लड़का एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं था। क्योंकि शिक्षा जब भी लेनी चाहिए ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करते हुए लेना चाहिए। और आज संसार कहाँ जा रहा है आपको पता है। यही कारण है कि ये संसार में कितने वर्ण संकर पैदा हो गए, जिसके चलते अशांति है। एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है, दूसरे लोगों को देखना नहीं चाहता है। इसका कारण यही है क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो सही रूप से नहीं हो पाई। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी एक साथ बालकों की जो पढ़ाई होती है नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं वो दूसरे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जब तक हमको, और वैसे भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी जीवन होता है वो तपस्वी का जीवन है कि नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे तो बको ध्यानम की बात आती थी। बकुले के जैसे ध्यान करना है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए बकुला कैसे करता है, बहुत बड़ा तपस्या करता है। वो बैठ करके और ध्यान लगाता है ताकि कब मछली है पकड़ जाए, जिसको ऐसे पाखंडी कहा जाता है। लेकिन ये पाखंड में यहाँ ज्ञान कहा जा रहा है कि भगवान के बारे में। जिस तरह से भगवान शिव प्रचिताओं को ज्ञान दिए, और प्रचिताओं के जो पिता थे प्राचीन बरेली, वो बहुत बड़े राजा थे और यज्ञ करने में माहिर थे। हजारों यज्ञ किए, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी के द्वारा, बच्चे लोग उनके तपस्या करने गए थे, उनके आने के पहले ही छोड़ के चले गए। इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानना। क्या जानना? अपने संबंध को भगवान के साथ संबंध को जानना कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये असली ज्ञान है। वेदों में वेद को भी ज्ञान देते हैं
क्या बताया गया है? सबसे पहले वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्म को 3 अवस्थाएं हैं। पहला, जैसे जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं हो, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की सब, ये 3 प्रकार से ब्रह्म की अवस्था है। यानी भगवान को जानने के लिए 3 अवस्था है। तो बहुत सारे लोग जो है वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ये भगवान की, जैसे सूर्य को हम लोग देखते हैं क्या, लेकिन बोलते हैं सूर्य उदय हो गया। सूर्य है, सूर्य का मंडल है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य को ही 3 प्रकार से जानते हैं। यानी जैसे ही किरण निकलती है, सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य उदय हो गया। लेकिन सूर्य को हम लोग नहीं देखते। और यानी सूर्य से ही सूर्य का प्रकाश निकला। और सूर्य मंडल जो सब जगह अवस्थित है, आप इंडिया में भी देखेंगे, अमेरिका में भी देखेंगे, पूरे दुनिया में देखेंगे तो सूर्य, यानी सबके हृदय में सूर्य बैठे हैं, परमात्मा का, जिसको सूर्य मंडल है। और स्वयं सूर्य भगवान जो परम ब्रह्म, परम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि जब तक ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो जाता, तब तक हम तपस्वी नहीं कहलाते, तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। क्योंकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो प्राप्त है, वो इसी के लिए अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित है। क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, माँ में वंश जीव लोग जीव भूत सना। और आज ही नहीं है, पहले से सनातन है, पुरातन है, चिरातन है। तो लोगों का यहाँ पर 2-3 चीजें हम लोग समझ सकते हैं कि विषयी जीवन और आध्यात्मिक जीवन। जो भी व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहता है, तो विषयी जीवन से उनको दूर रहना पड़ेगा। यानी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके ही हम पूर्णतः क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे इसके पहले कहा जा रहा है कि जब चेतागण पश्चिम दिशा की ओर चले समुद्र के किनारे, तो वहां पर उन्होंने एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनका नाम था ऋषि का चाजली। तो यह भी है कि ज्ञान किससे प्राप्त किया जाए। ज्ञान देने वाले पूरी दुनिया में लोग भरे हुए हैं। ये नहीं कि केवल ज्ञान स्कूल में ही मिलेगा, कॉलेज में ही मिलेगा। ज्ञान देने वाले हर मोड़ पर लोग खड़े हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान देते हैं। आप दुनिया में आज देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरुओं की और भगवान की फैक्ट्री है। लोग भगवान बन जाते हैं, लोग अपने आप को गुरु बन जाते हैं। कोई ज्ञान नहीं है गुरु बन जाए। चोला पहन लिए, कोई लाल पहनता है तो थोड़ा सा अलग रूप, दूसरा कलर लगा लेंगे, मैं भी एक अलग मेरा संप्रदाय हो। लेकिन यथार्थ ज्ञान की बात नारद जी यहाँ कर रहे हैं। यथार्थ ज्ञान कौन ले सकता है? और ये परंपरा की बात है। भगवान शिव, नारद, ये परंपरा के हमारे मुनिगण हैं, देवता हैं,
तो ज्ञान ऐसे लोगों से लेना है जो परंपरा के अंतर्गत है और जो यथार्थ ज्ञान देते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ चुका है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगे। वास्तव में जीव का सबसे पहले यही ज्ञान है, इसको कहते हैं यथार्थ ब्रह्म। अगर जब आप अपने आप को ही नहीं जान पाओगे तो फिर भगवान को कहाँ जान सकते। तो सबसे पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो आनंद की बात आती है, दुनिया में लोग खोजते हैं, सब आनंद खोजते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आनंद नहीं खोजता। तो आनंद का अर्थ ये नहीं कि आप चले जाओ सिनेमा घरों में, आप दारू का बोतल मंगा करके रात भर पियो, ये आनंद का विषय नहीं है। एक शादी नहीं, दो शादी कर लो, ये आनंद का विषय नहीं है। कहते भगवान आनंद का मतलब आत्मज्ञान होना। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो आनंद ले सकते हैं। बाकी लोग आनंद नहीं ले सकते हैं। वो क्या ले सकते हैं? भौतिक दुख ले सकते हैं। उनको दुख ही दुख प्राप्त होगा, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। व्यक्ति को यही ज्ञान है, यही ज्ञान लेना है। कौन दे सकता है आत्मज्ञान? जिसने अनुभव किया है, जिसने परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया है। महाप्रभु स्वयं भगवान होकर के आनंद की आत्मज्ञान प्राप्त किए और आत्मज्ञान के बाद उन्होंने विचार, उन्होंने शिक्षा दिया किस तरह से हम आनंद ले सकते। भगवान के नाम में आनंद है, भगवान के प्रसाद में आनंद है, भगवान के धाम में आनंद है। और भगवान के धाम में जो आनंद है वो किसी काम में आनंद नहीं और न किसी दूसरे नाम में आनंद। तो हम लोग, अब प्रश्न हो सकता है कि नारद जी जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नाम से धाम तक जाने की ज्ञान दे रहे हैं। यानी भगवान का जो व्यक्ति नाम लेगा और वो धाम में जा सकता है, लेकिन उसकी विधि है। यहाँ पर प्रचेतागणों को कहा जा रहा है कि उन लोगों ने प्राणायाम किया, मन बुद्धि वाणी पर कंट्रोल किया। यही शिक्षा है, कैसे बोला जाए, लोगों के कैसे व्यवहार किया जाए और हमारा मन किस प्रकार से स्थिर हो। यहाँ जितासन की बात करें, आसन का मतलब समझते हैं आप? आसन पलथी लगा करके बैठना ही आसन होता है। आजकल आसन को 5-10 मिनट बैठने में आदमी की हालत खराब है। आसन नहीं लगा के बैठ सकते आधा 1 घंटा। चमार आसन में ज़्यादा जाते हैं, कभी इधर करेंगे कभी उधर करेंगे। तो कहते हैं आसन को जीतने की बात कर रहे हैं। ये तपस्या है, ये ज्ञान है। जब तक हम मन बुद्धि वाणी और आसन को नहीं जीत पाएंगे तब तक हम भौतिक कर्म से रहित नहीं हो पाएंगे। यही ज्ञान दे रहे हैं और यही ज्ञान हमारे महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने दिया। कलयुग के लोग आजकल कितना विषाक्त भोजन खाते हैं कि उनको बैठने में भी प्रॉब्लम है, उठने में दर्द है,
कभी पीठ में दर्द है। इसलिए प्रभुपाद जी महाप्रभु के बताए गए उपदेश सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किए और क्या बोले उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लेकर के हम लोग कृष्ण भावना विकसित कर सकते हैं और जब कृष्ण भावना विकसित करते हैं तो भगवत धाम तक पहुंचा जा सकता है। कोई बात नहीं है, बैठा नहीं जा सकता है तो खड़े होकर नाचेंगे। नाचने में भी प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि क्या कहेंगे भगवान के सामने नाचने पर। अभी बैंड बाजा रात को बज रही थी रोड पर, स्त्री पुरुष सब लोग नाच रहे हैं। ऐसा नाच करते हैं कि लोग देखें कि मैं भी एक डांस करने वाला हूँ, बच्चे बच्चियां सब। लेकिन भगवान के नाम भगवान के सामने नाच करने के लिए लोगों को शर्म आता है और इसी शर्म को समाप्त करने के लिए नारद जी कहते हैं कि ज्ञान ले लो पहले कि अगर भगवान के सामने नाचोगे तो क्या होगा, बैंड बाजा के पास नाचोगे तो क्या होगा। ये ज्ञान लेना जरूरी है। मीराबाई घर द्वार छोड़ दी, सामाजिक जितने भी परंपराएं थे सबको तोड़ दी। क्यों? क्योंकि मीराबाई को आत्मज्ञान हो गया। ये संसार जो है ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे। क्या बोलेंगे मालूम है आपको? अगर आंख से सीधा किसी को देखते हो तो लोग कहते हैं नहीं बहुत इधर उधर नजर रखता है। और नजर ऊपर करके चलेंगे तो बोले इसको तो देखने ही नहीं आता है, चलने ही नहीं आता। अगर सब कुछ समझ करके आंख को फोड़ भी लेता है तो बोलते हैं तो अंधा है। यानी किसी तरह ये संसारिक लोग जो हैं आपको जीने नहीं देंगे, सुख से रहने नहीं देंगे, छोड़ने नहीं। इसीलिए हमको ज्ञान चाहिए, है कि नहीं? जब तक यथार्थ ज्ञान की प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, जब तक हम लोगों को यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो लोग ऐसे ही बोलते रहे। अभी बहुत सारे आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कहीं भी कि IITian लड़का था इंजीनियर, इस्कॉन में ज्वाइन कर। इस्कॉन वाले बहुत बेकार काम कर रहे हैं। नहीं, बेटे को साधु कर लेते हैं, ब्रेन वॉश कर लेते हैं। इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश नहीं करते, यथार्थ ज्ञान देते। जीवन का ज्ञान क्या है? तो जिसको जीवन का ज्ञान होगा तो घर में थोड़ी रहेगा, वो भी छोड़ के जंगल जाएगा। जंगल का मतलब वृंदावन में जाएगा, इस्कॉन मंदिर में जाएगा। क्योंकि आजकल जंगलों में आतंकवादी लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो लोग इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। और जिसको ये ज्ञान होता है कहते ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मी न सोचती न काम चलती। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो ये बातें नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है कि हम किस तरह से भगवत प्राप्ति करें, किस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, किस तरह से हम भगवान की सेवा करें कि भगवान प्रसन्न हो। वो समाज की सेवा करना नहीं चाहता है। आज देखिए कितने लोग समाज सेवा के लिए लोग निकले घर से, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, शादी भी नहीं करते, समाज सेवा के लिए निकले और सरकार का जितना रुपया भरा हुआ है बन करके अपने खाते में डाल। ये समाज सेवा है। अपने लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, दूसरा मरने जाए चाहे कुछ भी हो,
किसी को फर्क नहीं। ये समाज से हल्के की ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान जिसको होगा ये कार्य नहीं कर सकता। और आप देखिए, जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, पोस्ट है, वो क्या होगा? शरीर छोड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा होगा, बहुत प्रतिष्ठित है, धनवान है, तो पुलिस वाले आके सलामी ठोकेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन वो कहाँ जाएगा ये पता नहीं है उसको, कि जो उसने कर्म किया है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होना है, उसको भी ये पता नहीं। वो सोचता है कि अखबार में मेरा नाम छप जाए एकदम पहला प्रिंट पर कि मैंने ये काम कर लिया, मंत्री पद का शपथ ले लिया। बहुत खुश होते हैं लोग, है कि नहीं? एक हमको याद है, जब हम पढ़ते थे तो उसमें चैप्टर का नाम था अखबार में नाम। कैसे अखबार में नाम आएगा, ये लोग जो है लोग परेशान रहते हैं। एक लड़का पढ़ता था, देख करके सोचा मेरा भी नाम आना चाहिए, छत से ऊपर जा करके कूद गया, प्राण निकल गया। दूसरे दिन निकला, ये व्यक्ति ने अपना जान दे दिया। अखबार में नाम देने के लिए प्राण दे सकते हैं, पूरी जीवन दे सकते हैं, लेकिन उसको कोई काम नहीं आने वाला। इसीलिए कहते जो ब्रह्मभूत अवस्था को तत्काल प्राप्त करते हैं, कैसे? ज्ञान प्राप्त। और क्षमा सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति भक्ति। तो जब इस तरह से कार्य करते हैं तभी वो भक्ति को प्राप्त कर सकता है, तभी वह परम ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। नहीं तो, और तभी वह समभाव स्थिति देख सकता है, सब जीवों में बराबर देख सकता है। आप लोग भी सुने होंगे जो संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, तो आदमी में भी परमात्मा देखते हैं, कुत्ते में भी देखते हैं, बिल्ली में भी देखते हैं, पशु पक्षियों में देखते हैं। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक लोग शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको देख नहीं पाते, केवल शरीर को देखते हैं। जब तक हम शरीर को देखेंगे ये ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का मतलब आत्मा और परमात्मा से संबंधित है, इसको ज्ञान कहते हैं। वैसे तो शरीर जिलाने के लिए आप पढ़िए लिखिए, इंजीनियर बनिए, जज बनिए, कलेक्टर बनिए, रुपया आएगा, जीवन यापन करिए, ये ज्ञान नहीं है। ये तो शरीर के लिए आप काम कर रहे हैं। आत्मा के लिए ज्ञान क्या है? क्योंकि वो किसी में भेद नहीं देखते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे सुनी चैव सुभागे पंडिता। जो लोग ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, जो पंडित हो जाते हैं, जो सब कुछ जान लेते हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए नारद जी ज्ञान देने के लिए प्रचेतागणों के पास आ गए। जब प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव ने भी ज्ञान दिया, लेकिन पिताजी घर छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करके जब जंगल में चले गए तो राजकाज संभालने के लिए चले गए। जब राजकाज संभाले और उनके पुत्र हो गए, पत्नियां हो गई, जब बड़े हो गए दक्ष प्रजापति, तो राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए?
तो यह ज्ञान से संबंधित है। नारद जी ने ज्ञान दिया कि आप लोग तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, आप लोगों ने इतना तपस्या किया और इस संसार के राजकाज में आप आकर के फंस गए। ये हमारा यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये भगवान का वास्तविक आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ही ज्ञान हुआ उसी समय चेतागण छोड़ दिया। अब देखिए वहां भी जाकर के मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी वहां भी जाके ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि हम लोग सोचते हैं एक बार ज्ञान हो गया तो बहुत हो गया, एक बार कथा सुन लिए तो बहुत सुन लिए। नहीं, जहां भी जाएंगे आप देखिए विदुर जी भगवान के बारे में जानते थे, तो जहां जाते थे वहां भगवान की चर्चा कर। मैत्रेय जी मिले तो वहां भी भगवान के बारे में ही चर्चा किए। यानी जो लोग भक्त होते हैं वो जहां भी रहते हैं भगवान की ही चर्चा करते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। और प्रचेतागण को ज्ञान हो गया, पहले भी ज्ञान था, लेकिन कह रहे हैं कि वो जा करके जांजलि ऋषि के पास जाकर के जो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे उनसे उन्होंने ज्ञान दिया। तो करें कि उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की पुष्टि की, ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद क्या किए? योगासन का अभ्यास करने का। जब अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखना होगा तो मन को, वाणी को, बुद्धि को, आसन को, दृष्टि को, सबको क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। सबको भगवान की सेवा में लगा देना। तो प्रचेतागण ने लगा दिया। करें भौतिक आसक्ति से वो लोग क्या हो गए? मुक्त हो। भौतिक आसक्ति क्या है? राजकाज कर रहे थे, अपने माँ को भी, पत्नी को भी बच्चों के साथ छोड़ दिए, बेटा को राजकाज दे दिए, प्रजा को छोड़ करके समुद्र के किनारे चले गए। ये भौतिक आसक्ति है। भौतिक का मतलब संसार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शन, ये भौतिक संसार की आसक्ति छोड़ दी। देखिए हम लोग जब किसी बच्ची की शादी होती है तो अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर जाने की तैयारी करते हैं कि नहीं? उसके लिए बहुत सारा सिस्टम जुटाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि देखो भाई अब तो ये मेरा घर था, अब मैं दूसरे घर में जाऊँ, और वही घर अपना हो मान लेते हैं, वही घर अपना हो जाता है। पति का घर ही अपना, माता पिता का घर अपना नहीं। जब इसी तरह बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम लोग छोड़ करके दूसरे घर चले गए, घर तो असली यही है, लेकिन नहीं। कर्दम मुनि की जब शादी हो रही थी, माता देवहूति जब आई, मानो महाराज लेकर के आए, तो कहाँ महल में रहने वाले और कहाँ कुटिया में जीवन जीने वाले, दोनों में कोई संगति नहीं। और जैसे ही शादी करके गए, 7 फेरा भी नहीं लगा था, 5 ही फेरा लगा था। तो कर्दम मुनि ने कहा ये भी यज्ञ करके, तपस्या करके फिर वापस गृहस्थ जीवन में आ गए।
तो उनके दिमाग में आया, अरे मैं तो फंसने जा रहा हूँ संसार में, विषय शक्ति में फंसने जा रहा हूँ। तो उन्होंने जानते हैं क्या मांगा? शर्त रख दिया, 5 फेरा लगा, इसके बाद शर्त रख दिया, रखा कि भाई देखो पुत्र हो जाएगा तो मैं फिर वापस जंगल चला जाऊंगा। तो महाराज बोले ठीक है कोई बात नहीं, मान लिए सर। आप देखिए, जो लोग यहाँ कहने का भाव यह है कि जो भक्त होते हैं वो चाहे कितना भी कठिन समस्या में, दुख में, भौतिक आसक्ति में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जैसे ही उनको ज्ञान होता है तो वो सब छोड़ के भगवान के ज्ञान में चले, भगवान की प्राप्ति करने चले जाते हैं। और वही नहीं, शादी हो गई, कर्दम मुनि गए स्नान करके तपस्या करने, तो वहीं पर 40 साल तपस्या में लगे। और माता देवहूति क्या बोली? वहीं रह गई, घर में नहीं गई। जब कर्दम मुनि आए, जब उनकी ध्यान टूटी, वो तो जितासन थे, समाधि से जब समाधि टूटी उनकी, तो देखे कि अरे तो यहीं पर रह रही है, इसको कैसे खाती होगी, कैसे रहती होगी। कनबुल खा करके माता देवहूति ने जीवन यापन कर लिया। यानी एक राजा, पूरे पृथ्वी के राजा की बेटी को एक कुटिया में रह करके जीवन यापन किया, इसको ज्ञान कर। कर्दम जी ने कहा कि तुम क्यों नहीं अपने पिताजी के पास चली गई? वहां रहकर यहाँ रहकर के क्या तुमको कैसे खाई, कैसे जी? देवहूति ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि पति का घर ही हमारे लिए, पत्नी के लिए स्वर्ग के समान है, यही हमारा घर है, अब वो हमारा घर नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था आपको कि हम लोग जब दूसरे के यहाँ जाते हैं, बच्चियाँ जब जाती हैं तो अपना घर छोड़ करके अपना लेती हैं, वैसे ही हमारा ये घर नहीं है। हमारा कहाँ घर है? जहाँ हमारी शादी हो गई। शादी का मतलब, हमारे बिहार में शादी का मतलब 2 तरह से बताते हैं। एक तो शादी पति पत्नी के रूप में होती है, और दूसरा शादी गुरवी घाट पर होती है, जब शरीर त्यागते हैं। तो शरीर त्यागने के बाद हम लोग जहां से आए, वापस अपने धाम में जाने से, जो स्वधाम जिसको कहते हैं, आत्मज्ञान जिसको होता है, तो वो स्वधाम जाता है। तो हमारा घर ये नहीं है। हमारा घर कहाँ है? जहां से हम लोग आए हैं। सबके पति वही है, सातों धाम पति। तो सब जीव के पति कौन है? भगवान है। तो भगवान के पास ही जाना हमारा असली आत्मज्ञान है, असली घर है। तो इसलिए नारद जी ज्ञान देने आए यहाँ पर, और सब लोगों को ज्ञान दिए। यहाँ ज्ञान की बात हो सकती, नारद का अर्थ लोग अलग अलग समझते हैं, लेकिन नारद ज्ञान ही देते हैं। ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद है। और यहाँ कहते हैं कि जो इधर से उधर झगड़ा लगाता है वो नारद है। नहीं, नारद अपने घर में कोई नाम रखना नहीं चाहता है, भूल के भी नारद नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये तो झगड़ा लगाएगा। लेकिन नहीं, नारद भगवान के मन है। अब यहाँ कह रहे हैं कि नारद जी, ये शब्द आया है सुरासुरेयो, देवता लोग भी उनको मानते हैं उतना ही, और असुर लोग भी उनको उतना ही, क्योंकि उनके पास जब जाते हैं देवताओं के पास,
तो जानते हैं कि नहीं, नारद जी आगे मेरे लिए कुछ कल्याण की बात करेंगे। और जब असुरों के पास जाते हैं तो वहां भी ज्ञान देते हैं उनके जैसे। वो लोग भी सोचते हैं कि नारद जी तो हमारे गुरु हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जब कंस के पास गए तो ज्ञान दिए, राजन मैं बहुत दुखी हूं तुमको देख करके, क्योंकि तुम्हारा संकल्प आज तक पूरा नहीं हुआ। कृष्ण को कब मारोगे मैं देखना चाहता हूं। जब भगवान के पास नारद जी गए, वहां भी बोले कि प्रभु मैं चाहता हूं कि बहुत समय आप लीला में व्यस्त हैं, लेकिन जो असली कार्य के लिए आए वो काम छुटा हुआ है। मैं परसों देखना चाहता हूं कि उसकी लीला समाप्त हो। भगवान मुस्कुरा करके बोले, नारद मैं समझ रहा हूं, कंस को भी यही बात बोले, मुझे भी यही बात बोले। यानी नारद जी जहां जाते ज्ञान की बात करते, आत्मज्ञान की शिक्षा देते, और इसीलिए लोग सूर और असुर दोनों उनको पूजते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूजते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं हैं। जिस तरह से प्रचेतागण लगे, एक तो निर्गुण ब्रह्म के रूप में उनको दिखता नहीं। बहुत सारे लोग हैं वो प्रकाश को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान का ही स्वरूप है। जो भी लोग जैसे ज्ञानी लोग होते हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, और जो ध्यानी लोग होते हैं, जोगी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, परमात्मा को मानते हैं जो हमारे हृदय में विराजमान है। वो कहते हैं कि हमारा जीवन जो है, उद्देश्य है जीवन का कि परमात्मा में विलीन हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो आत्म साक्षात्कार कैसे करते हैं? भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जिसमें ध्यान केंद्रित की बात आ रही है, ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन में उन्होंने अनुसरण किया, भगवान शिव के उपदेश को अपने जीवन में लाया, और उन्होंने परम ब्रह्म श्याम सुंदर का ध्यान किए। शून्य का ध्यान नहीं किए, किसका ध्यान किए? श्याम सुंदर का ध्यान किए। और जब आध्यात्मिक स्तर पर आप पहुंच जाएंगे तो तीनों में एक ही दिखेगा, क्योंकि भगवान ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान से ही ब्रह्म है, जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, इससे भगवान ही है। इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान जैसे सूर्य सूर्य को मानते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। हम लोग किरण की पूजा नहीं करते। कोई करता है क्या किरण का? सूर्य देवता छठ होता है तो सूर्य को अर्घ देते हैं। इसी तरह जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान को पूजा करते हैं, ताकि उनसे निकली हुई किरणें, उनका लोग सब उन्हीं का है। यानी जिसके पास 100 रुपया हो तो 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया खोजने की क्या आवश्यकता है? तो सब उसी में समाहित है कि नहीं? इसीलिए कहा गया है कि नारद मुनि इतने ज्ञानी थे, भगवान के मन थे, ज्ञान देते हैं और सब जगह विचरण करते हैं। ऐसे सिद्धि आप लोगों को भी हो जाएगी तो आप भी विचरण कर सकते हैं। आप भी देवता बन सकते हैं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भी नारद बन सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करके कहाँ जाते हैं? भगवत धाम, अपने धाम जाना चाहते हैं। पहले तो थोड़ी समस्या होती थी
जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चियां जब अपने दूसरे घर जाती है तो पहले के लोग बहुत छोड़ने में परेशानी होती थी। घर में 1 महीने से रोआ रोहट चालू हो जाता, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्यों जाएंगे, आप लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन अब वो समाज नहीं रहा, समाज बदल गया। फोन पहले से हो जाती है तैयारी, रोने की क्या बात है। बच्ची खुद ही बोलती है, बेटा पिताजी चिंता मत करना, मैं फोन से बात करती रहूंगी। तो पहले के जो ज्ञान था, ऋषि महर्षि लोग थे, गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। आज का कहाँ जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ शिक्षा होती है, गुरुकुल में कोई नहीं जाता, क्योंकि अंग्रेजी वहाँ प्राप्त होगा, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेज हो जाएंगे तो अमेरिका बोलेंगे, सब लोग पसंद करेगा। समाज में अगर जाकर के गांव में अंग्रेजी आप बोलिएगा तो लोग बोले पढ़ के आया है, पटना से मेरा बेटा पढ़ के आया नहीं। लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। लेकिन भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से हम लोग स्वधाम नहीं जा सकते, इसलिए नारद जी पहुँच गए और प्रचेता गणों को ज्ञान दिए और ज्ञान दे करके उनको बताया कि इस तरह से इंद्रियों को संयमित करना होगा, ब्रह्मचर्य रख करके शिक्षा ग्रहण करना होगा और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को ज्ञान प्राप्त करना, मुक्त पुरुष के साथ संबंध करना, उनका संग करना, इसी को क्या कहते हैं? साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है। लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। सिद्धि प्राप्त करना है तो कहाँ जाना होगा? बहुत लोग बोलते हैं कि सिद्धि प्राप्त करना है तो बंगाल की कमरू कमक्षा चले जाओ तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो सिद्धि की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। यहाँ कौन सा सिद्धि? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जिसको हो जाएगा वो अपने धाम में चला जाएगा, उस सिद्धि की बात कही जा रही है। और वो पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएगा, द्वेष रहित हो जाएगा और केवल साधुओं के साथ अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्संग करेगा, कोई न कोई ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसको रियल ज्ञान कहते हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर किसी को मुक्ति चाहिए, भगवत धाम जाना है तो साधु संग करना होगा, साधुओं की संगति करनी होगी, तभी ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? लोग साधु को पहचानेंगे कैसे? साधु को पहचानेंगे कैसे? इसीलिए ये परंपरा की बात कही जा रही है। देखना चाहिए कि ये साधु कहाँ से आया है, इसके गुरु कौन है, उसके गुरु कौन है, उसके गुरु कौन है, तो आप समझ सकते हैं। और साधु वही होता है जो भगवत धाम वापस जाने के लिए जो धर्म की शिक्षा देता है, अपने जीवन में उतारता है और भगवत धाम जाने के लिए वो शिक्षा देता है। यानी भगवान के लिए जो शिक्षा दे वैसा आचरण करते हैं। यानी शिक्षा दे रहा है कि गंडकी के किनारे बैठ करके झूमोगे, अपने जाके डांडा ठोक रहा है, वो साधु नहीं हो सकता। इसीलिए
हम लोगों को यानी सर्वथा आध्यात्मिक कार्य में लगा रहता है कुछ। और कोई प्रश्न? हाँ। साधु और बाबा बा मतलब जिसके पास सब कुछ है वो बाबा है। साधु का मतलब जिसके पास भगवान श्री कृष्ण है वो साधु है। ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोग। हाँ बोले तो क्या भक्त तो वो होते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह जो देखते हैं मोबाइल में वो साधु है कि नहीं, यही कहना चाहते हैं। क्यों देखते हैं? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? वैसे देखिए न्यूज़ देखना या ये तो भौतिक कार्य है, लेकिन अगर संसार में क्या हो रहा है देख रहे हैं, उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं तो वो कोई हानि नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट वही अपनाना, उसको अपना लिस्ट में आवश्यकता बना लेना, ये गलत है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, अगर न्यूज़ पढ़ने से भगवान की भक्ति नष्ट हो रही है, बाधक हो रही है तो छोड़ देना, जरूरत नहीं है। ऐसे साधुओं को न्यूज़ की जरूरत नहीं है। उनको क्या जरूरत है? भागवतम प्रचेतागण को नारद जी ने क्या कहा सुनने की इच्छा लगी रहती है। कल फिर कथा होगी, बैठेंगे कि और क्या बोले, जानने की क्या ज्ञान दिए, वो ज्ञान ग्रहण करने की जिसको इच्छा हो जाती है वो साधु है। वैसे करना चाहिए। सत्संग भक्तों का यही काम है कि टीवी वगैरह ललकर ये सब न देखें, क्योंकि आदमी प्रभावित होता है हर चीज़ देखने। वो प्रभावित, प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि बाहर के प्रकाशन का कोई बुक नहीं पढ़ने का, क्योंकि लोग पढ़ करके उल्टा अर्थ निकाल सकते हैं, कभी भी प्रभावित हो सकते हैं। आत्मज्ञान में हमेशा कैसे रहेंगे? आत्मज्ञान का मतलब होता है कि अपने आप के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना। तो जब हम जान करके अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित करते हैं जो धर्म के अनुसार, वही आप कैसे रह सकते हैं वही बताया जा रहा है। ज्ञान लेकर के साधु की संगति करनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, हम आत्मज्ञानी हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो धर्म है, ठीक है। तब और कोई? हाँ जी। अपने शाम से पढ़ के ये समझ तो लेते हैं कि हम आत्मा है, समझदार हो जाते हैं, लेकिन जब उसको रियलाइज नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई जैसे करेंगे हम बैठे तो किसी दूसरे में क्या करेंगे नहीं, रियलाइज करना तो सब सरकार की ही बात की जा रही है। केवल ज्ञान होने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी करना। प्रैक्टिकल इन द सेंस साधु संग करेंगे, वो ज्ञान देंगे। अब यहाँ पर प्रचेतागण आप देखें, प्राणायाम शुरू कर दिए, अपने को भगवान में लगा दिए, साक्षात्कार तो प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ेगा। खाली ज्ञान हो गया कि हम भगवान, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, भगवान के पास जाना है, तो ये ज्ञान हुआ। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसको साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। करना ही पड़ेगा। उसी आत्म साक्षात्कार की तो बात हो रही है। जो धर्म है
सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और लोगों ने किया है, जैसे देखिए वकील अपना समय व्यर्थ नहीं करता। कोई वकील होगा तो समझ में आएगा। वकालत जो करता है वो जज के साथ साक्ष्य पेश करता है कि ये ऑर्डर फलाने डेट पर इस में हुआ है। वो ऑर्डर को ला करके दे देता है कि आप देखिए। तो हमारा भी यही केस है, हमारे ऑर्डर में भी आते हैं। यानी अपना समय व्यर्थ नहीं कमाता कि उसको रिसर्च करेगा, कानून खोजेगा, कौन सा कानून लगेगा। नहीं, विद्वान वकील जो होता है, जो लर्नेड वकील है, वो साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वैसे ही जो बुद्धिमान भक्त है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, हमारे आचार्यों के द्वारा, परंपरा के द्वारा बताया गया जो ज्ञान है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसे नारद जी पूछा गया, यही ज्ञान को दे देना है। आपकी सब सकता है, कोई नया अपना बुद्धि नहीं लगाना है। कोई सोचता है कि नहीं अकेला में जाऊंगा तो ज्ञान बहुत अच्छा से होगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं। यहाँ तो समूह की बात की जा रही है। महाप्रभु ने कहा कि समूह नाम, सबके साथ में भगवान का नाम अच्छा से हो सकता है। अगर कोई गलती भी रहती है तो दूसरे को देखता है, किसी को नींद आती है, बगल वाले बैठे जगह सो रहा है, अकेले रहता है तो सो जाएगा, जबते जबते सो जाएगा। इसलिए समूह में रहना ज़्यादा फ्रूटफुल है। हरे कृष्ण। समझ में आई जी? हम लोग कौन सी स्थिति में हम लोग हैं? हाँ, नहीं है। इसलिए नहीं कि वो बनने के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो अवस्था नहीं है। ये मुक्त अवस्था की बात कही जा रही है। ये नहीं कि भगवान ने ऐसे ही बोल दिया हो गया। जब तक आप उस अवस्था में नहीं आएंगे तब तक नहीं। जैसे किसी को यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति पास करके इंटरव्यू में पास करता है, उसकी अवस्था हो जाती है, वही ज्वाइन करता है। हम चाहें तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या? इसीलिए तैयारी सब करते हैं, बट उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। यानी कृष्ण भक्ति को विकसित करते करते उस अवस्था को जब प्राप्त करते हैं, उसके पहले भगवान बोले, भगवान कहते हैं गीता में, ब्रह्मभूत कृष्ण, ब्रह्मभूत अवस्था जो होती है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये सब बराबर दिखता है। तो अवस्था हम लोगों को तो प्राप्त नहीं है। बाकी हमारे प्रभुपाद जी थे, उनको प्राप्त था। अमेरिका, इंग्लैंड सबको बराबर देखते थे। अभी आप चले जाइए गौड़ीय मठ और सब मठों में कि विदेशी लोग ये करते हैं, वो करते हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। प्रभुपाद जी ने सबको बराबर देखा, सबको बराबर ज्ञान दिया। जो भारतवासियों का ज्ञान था वही ज्ञान सबको बराबर दिया। महाप्रभु ने सबको बराबर ज्ञान दिया। इसको कहते हैं समदर्शी। इसको कहते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था। जो अवस्था में हो जाएगा वो देखेगा। प्रभुपाद जी के वरिष्ठ सन्यासी आ रहे हैं, आप लोगों को विशेष कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज उनके वरिष्ठ शिष्य हैं और हमारे गुरु हैं। तो 14 तारीख से आएंगे, 14 से 19 तक रहेंगे। तो हम लोगों पर विशेष कृपा के लिए आ रहे हैं। और प्रातः रोज भागवत क्लास भी होगी और शाम को भी क्लासेस होंगे। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप वो वरिष्ठ है पूछ सकते हैं, आत्मज्ञान ले सकते हैं। और करीब 30-40 कंट्री के भक्त भी आ रहे हैं, साथ में 150। और रोज वो लोग भगवान की लीला ड्रामा वगैरह करेंगे स्टेज पर, तो आप प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं।
अच्छे वातावरण में रहेंगे, प्रसाद लेंगे, भोजन करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद लेंगे। तो सब लोग आमंत्रित हैं, अपने जितने भी दोस्त प्रेमी हैं सबको आप लोग बुला सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज भागवत महापुराण की कृष्ण बाबू जी के